हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेश अमृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके 8वें श्लोक पे पहुंच चुके हैं। इसका श्लोक है 8वां। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु समृद्ध्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य श्रेष्ठं वृजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नायेदखिलम इति उपदेश सारम। तो इसमें बताया गया है कि सारे उपदेशों का सार क्या है कि व्यक्ति 24 घंटे अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाए, अपनी जीभ को भगवान के नाम के उच्चारण में लगाए और मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाए। इस तरह वो जीते जी गोलोक वृंदावन का वासी हो जाएगा और उन भक्तों को फॉलो करे जिन्होंने पूर्व काल में इसका पालन किया है, पूरा दिन भगवान के नाम पे लगाया है। तो इसमें हम लोग पहुंच गए थे, कौन सी पैराग्राफ पे पहुंच गए थे? आई थिंक हम लोगों ने शुरू ही नहीं किया था। चलो स्टार्ट करते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि मन किसी का शत्रु या मित्र हो सकता है, इसलिए उसे अपना मित्र बनाने के लिए मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य विशेष रूप से मन को कृष्ण के कार्य में हमेशा लगे रहने के लिए प्रशिक्षित करना है। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार होते हैं, ना केवल इस जन्म के बल्कि पिछले जन्मों के भी। ये संस्कार कभी कभी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और परस्पर विरोधी चित्र बनाते हैं। इस तरह मन का कार्य बद्धात्मा के लिए खतरनाक हो सकता है। मनोविज्ञान के छात्र मन के विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से अवगत है। भगवत गीता 8.6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। तो एक कहावत है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए और आपके मन ने आपका साथ छोड़ दिया तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ गई और आपका मन दृढ़ है, मन ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, मन ज्यादा समस्याओं के बहाव में बहता नहीं है, तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी पार कर जाओगे बड़े आसानी से। आप लोगों को पता नहीं है, जो लोग थोड़े से भक्त क्लास लगा रहे हैं उपदेशामृत की या भगवत गीता की, आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो। आप इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं लोगों की बातों को सुनती हूँ और मतलब आइडली तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जबरदस्ती आके मुझे अपनी बातें सुना देते हैं कि हमारे घर में ये चल रहा है। तो लोगों के जीवन में इतनी छोटी छोटी सी बातें इनको परेशान कर रही हैं कि उनको ब्रेन के डिसऑर्डर्स हो गए हैं, एंग्जाइटी अटैक्स हो गए हैं, उनको ट्यूमर तक हो गए हैं जिससे मृत्यु हो सकती है। आपको एक बात बताती हूँ कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो मन से शुरू होती है। मैंने उस दिन भी कहा था, कल की क्लास में भी कहा था। किसी भी बीमारी को आपके शरीर तक पहुंचने के लिए समय लगता है। कोई भी बीमारी एकदम से आपके शरीर पर अटैक नहीं करती। एक दिन में कैंसर नहीं होता, एक दिन में टीबी नहीं होती, कोई बीमारी एक दिन में नहीं होती। धीरे धीरे वो बीमारी आपके शरीर पर प्रभाव डालना शुरू करती है और फिर वो जड़ें जमा लेती है बीमारी आपके शरीर पर। फिर वो गहरी होती जाती है और एक दिन आपको पता लगता है कि हमारे शरीर में ये इश्यू हो गया। सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती हैं? ये मन से शुरू होती है। आपने, जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसकी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर पाओ, उसकी कही हुई नेगेटिव बात को ले लो। ये इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है, इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है किसी के कहे हुए का बुरा मानना। ये प्रॉब्लम आपकी जान ले सकती है, आपको भक्ति के मार्ग से हटा सकती है, आपका दिन रात खराब कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ये प्रॉब्लम। इतनी भयंकर समस्या है ना। कोई छोटी सी बात कह देता है हमारी शान के खिलाफ और हम दिन नहीं, महीनों नहीं, सालों निकाल देते हैं, बातें मन से नहीं निकलती।
हमें चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। अगर किसी को ये कला नहीं आती, तो वो जीवन को अच्छे ढंग से नहीं जी पाएँगे। दुनिया में लोग हैं, लोगों के मुख लगे हुए हैं और उनसे बातें निकलेंगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके मन को भाएँगी, ऐसी कुछ बातें होंगी और 90% बातें आपके प्रति ऐसी कही गई होंगी जो आपके मन को अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको दुखी कर सके, आपको रुला सके, आपका टाइम वेस्ट कर सके। आप किसी दूसरे को इतनी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में क्यों देते हो कि उसने बोल दिया तुम गधा हो, और आप पूरा महीना यही बात सोचते रहे कि क्या मैं गधा हूँ कि नहीं, या मैं तो गधा नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे गधा क्यों कह दिया, कि वास्तव में मेरी 4 टाँगें हैं कि 2 टाँगें हैं। किसी और से जाके पूछूँ कि मैं तुम्हें गधे के जैसा तो नहीं लगता हूँ? हम इंसान हैं या गधा, इसके लिए हमें किसी और की बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। हम खुद अपने आप को देख के रियलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी चेतना विकसित है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी बेकार की बातों में मन को लगाते हैं, बहुत बहुत खतरनाक है। आपकी जॉब के लिए, आपके बिज़नेस के लिए, आपके बच्चों के करियर के लिए, सब चीज़ों के लिए खतरनाक है। हुँ? चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। क्या हुआ किसी ने अगर हमारे बारे में बुरा बोल दिया, क्या हम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते? बहुत बोला होगा, उन लोगों का भी मन दुखा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हमारे ऊपर बात आती है, ब हम बड़े ईज़िली लेट गो कर देते हैं। किसी की बुराई सुबह से शाम तक करने के बाद भी हम बड़े ईज़िली अपने आप को माफ़ कर देते हैं, बड़े ईज़िली। लेकिन वो ही कोई हमारे प्रति कर दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, व्हाई सो? व्हाई सो? क्या हमारा खुश रहना या नहीं खुश रहना दूसरे व्यक्ति की बातों पर निर्भर करता है? क्या कोई बंदा कुछ भी हमें बोल के चला जाएगा और हम उसके बदले में सिर पीटते रहेंगे सारा दिन? ये सब बातें शुरू कहाँ से होती हैं? ये मन से शुरू होती हैं। आपका सुबह उठना नहीं उठना कहाँ से, ये कौन डिसाइड करेगा? अगर आपका मन लग गया रज़ाई में, कंबल में, तो आप उठ ही नहीं पाओगे, ये मन है। अगर मन को अपना फ्रेंड बनाओगे, वो आपको भगवत धाम में पहुँचा देगा, और अगर मन को अपना शत्रु बना लोगे, वही आपको नर्क में गिरा देगा। यही मन है जो कह रहा था रज़ाई बहुत प्यारी है, कंबल बहुत प्यारा है, हमसे उठा नहीं जाता। हमने बहुत कुछ करके देख लिया, 4 अलार्म, 5 अलार्म, उठा नहीं जाता। यही मन है जो रोज़ सुबह कहता है फटाफट उठो कहीं चैंटिंग का सेशन मिस ना हो जाए। यही मन है, सिर्फ मोल्ड करना है मन को। मन को एक बात समझा देनी है कि मन तूने लोगों की बातों के पीछे नहीं लगना, अपनी बुद्धि लगा। लोगों को ये हक मत दो कि वो आपको परेशान करें। मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ आपको मॉर्निंग की क्लास में? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लोगों को, आस-पास के लोगों को अलग-अलग तरह की मुसीबतों में जूझते हुए देख रही हूँ, और वो मुसीबतें किसी धन की कमी के कारण नहीं आ रही। वो मुसीबतें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण नहीं आ रही। वो मुसीबतें जीवन में इसके लिए हैं क्योंकि वो लोग दूसरों की कही हुई बातों को मन पर लगा लेते हैं। हाँ, और ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, तो इसको रोकना चाहिए। हुँ, तो मन को रोकने का तरीका क्या है? अब आपको कोई आके बोलेगा कि भई मेरा मन बड़ा परेशान रहता है, बड़ा विचलित रहता है। ममता जी, आपने लेट जॉइन किया, पहली क्लास जो निकल गई है उसको सुनना, 10 मिनट की बहुत अच्छी क्लास है। तो जो व्यक्ति कहता है आपके जीवन में, आपको भी ऐसे लोग, मतलब हाँ जी, में किया। अच्छा। सो आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते होंगे जो कहते होंगे कि मेरा मन बड़ा परेशान रहता है, मेरा मन कहीं पे लगता नहीं है, मेरा मन घर की दहलीज के अंदर आते ही विचलित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, ठीक है? तो हम ऐसे लोग फिर क्या करते हैं कि या तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे या कोई एंग्ज़ायटी की टेंशन की दवाई खाएँगे, या उनको नींद आनी बंद हो जाएगी। मतलब और क्या करेंगे, या फिर दूसरों कंधा ढूँढेंगे। पूरा दिन दे विल ट्राई टू फाइंड आउट अ डस्टबिन और कंधा जिसके आगे वॉमिट कर सकें। ऐसे लोग हैं। अब ये ना समस्या का हल नहीं है। ये कंधा ढूँढना, एंग्ज़ायटी की दवाइयाँ लेना, नींद ना आना, ये समस्याओं के, उसके लिए गोली खाना, ये समस्याओं के हल नहीं है।
कुछ नहीं होगा इससे। करना क्या है, उस व्यक्ति के हाथ में माला पकड़ा, उसको बोलो क्लास लगा, उसको बोलो गीता भागवत पढ़। अगर उस व्यक्ति का मन लग गया उसमें, तो दोबारा से उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो एकमात्र हर समस्या का हल, हर समस्या का, जो मर्जी समस्या आपके जीवन में चल रही है, उस समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और कोई हल है ही नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतनी पावर है, भगवान के नाम में इतनी पावर है कि वो जैसे एक नदी में तूफान आया होता है ना, वो तैयार है पूरे शहर को डुबोने के लिए। उसको अगर आप कृष्ण भावनामृत का आशीर्वाद देंगे तो वो ठहर जाएगा पानी, और कोई तरीका नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए, हर समस्या के, नॉट ओनली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जीवन की समस्याओं के हल के लिए भी। लेकिन उसके लिए मन को मनाना पड़ेगा। अब मन में तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, पिछले जन्म के, इस जन्म के। अगर बार बार काम वासना परेशान कर रही है तो इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्मों की भी है। अगर बार बार मन में इच्छा आ रही है अल्कोहल का सेवन करे, इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्मों की भी है। मांस खाने की इच्छा आ रही है तो पिछले जन्म की भी है। संस्कार पड़ जाते हैं मन पे छोटी से छोटी बात पे। देखो अभी अजामिल था, तो अजामिल तो ब्राह्मण था, वो तो ब्राह्मण वाले कामों में लगा हुआ था। तो अजामिल ने क्या किया, अजामिल ने सिंपल एक बात उसके जीवन में घटना हुई छोटी सी, कि उसने एक वेश्या को एक पुरुष के साथ मिलते हुए देख लिया। सिर्फ इतनी सी घटना, इतनी सी घटना से उसके मन में इच्छा हुई मैं वेश्या के पास जाऊं, मुझे इसके पास जाना है। फिर उससे प्रेम हुआ, फिर अपने घरवाली को छोड़ दिए, अपने पिता को छोड़ दिया, फिर घर छोड़ दिया, फिर वेश्या के हाथ का बना खाने लग गए। उससे उनके संतानें भी हुई। फिर 80 साल की उम्र तक की वो व्यक्ति लस्ट के बारे में ही भी सोचता था, वो इतना ज्यादा पद से गिर गया कि बचपन में भक्ति की थी, तो अंत में फिर भगवान का नाम निकला, वैष्णवों की कृपा से उनके बेटे का नाम नारायण रखवाया था, तो फिर विष्णु दूत लेने आए, है ना। तो सिर्फ एक बार किसी वेश्या को किसी पुरुष के साथ देखने से ब्राह्मण अपने मार्ग से गिर गया। तो आप हमारी हालत देखो, हम लोग तो आजकल टीवी पे बड़े इजीली एडल्ट सीन्स आते हैं, घरेलू मूवीज में आते हैं जिनको घरेलू हम लोग कहते थे। आप कोई अगर शर्म हया है तो कोई सीरियल, कोई कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं, टैलेंट कंपटीशन नहीं देख सकते, डबल मीनिंग वाली बातें हैं। पॉर्न मूवीज बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, टू अवेलेबल टू एवरीवन, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन के अंदर आपके नेट है और आपको दुनिया भर का अश्लीलता वहां पे दिखाई जाएगी। तो जो हमारे बच्चे ये फिल्मों के किसिंग सीन को देख के बड़े हो रहे हैं, जो ये सब चीजों को देख के बड़े हो रहे हैं, हाउ कैन वी से कि वो एक अच्छा मार्ग पकड़ लेंगे। हर चीज का संस्कार है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम उनको रोक भी नहीं सकते। कैसे रोकेंगे, अब पूरी जिंदगी वो बोलेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पूरी जिंदगी मम्मी ने फिल्में देखी, पापा ने देखी, और अब हमें रोक रहे हैं। ये हर वीकेंड पे संडे मनाने चले जाते थे, मूवीज देखने, रेस्टोरेंट में खाने के लिए, अब हमें रोक रहे हैं। अब ये सोचो कि हमारे जीवन ये परिवर्तन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस आई है, वो 35 के, मतलब मोस्टली मुझे लगता है जो लोग क्लास सुन रहे हैं 35+ के हैं। 35 साल की उम्र में अच्छा खासा इंद्रिय भोग करने के बाद अब हम भक्ति के मार्ग पर मुड़े हैं। और हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के हैं, वो सब कुछ छोड़ के इस मार्ग पर आ जाएं, जब उनके आसपास इतने ऐसे लोग हैं जहाँ पे स्कूल में जाओ तो छोटा भीम की बातें हैं, फिर तुमने कल क्या खाया था, मम्मी ने पिज्जा बनाया, बर्गर बनाया, उनकी तो यही बातें हैं ना। जो सारे सारे उनके आसपास का वातावरण जब भौतिकवादी है, उसमें हम लोग को एक कमल के फूल को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है और जबरदस्ती होगा नहीं। भगवान का प्रसाद खिलाओ बच्चों को, कथाएं सुनाओ, कहानियां सुनाओ, इंटरेस्टिंग वेज ढूंढो जिससे आपके बच्चे कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ मुड़े। बच्चे के हाथ में माला दे दिया, आप घर का काम कर रहे हो, वो माला करेगा, हमें कुछ नहीं पता, साथ में बैठ जाओ, उसको बोलो चलो कंपटीशन करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं कि कौन अच्छे से भगवान के नाम का जप करता है।
ठीक है, माला करने में, एक माला करने में मिनिमम 7 मिनट का टाइम लगता है। चलो घड़ी देख के करते हैं, जो जितने समय में माला करेगा। जल्दी जल्दी नहीं बोलना, धीरे धीरे भगवान का नाम बोलना है, लेकिन देखते हैं किसकी 7-7:30 मिनट में माला खत्म होती है। ठीक है। चलो मैं बोलूंगी हरे कृष्ण हरे रामा, तुम बोलो हरे, मैं बोलूंगी हरे कृष्णा, तुम बोलो हरे रामा। तो गेम बना लो। आप बोलो हरे कृष्णा, वो बोलेगा हरे रामा। फिर बोलो हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बोलेगा हरे रामा 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 हरे हरे। आप बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वो बोलेगा रामा रामा रामा। आप बोलो रामा रामा रामा, वो बोलेगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो ऐसे गेम्स बना लो। चलो आज ड्राइंग करते हैं, राधा रानी की ड्राइंग करते हैं, कृष्णा की ड्राइंग करते हैं। बचपन में जब ये संस्कार डालोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूथ को, यंग जनरेशन को समझाना इज वेरी टफ, टीनेजर को। उनका मन शुरू से भगवान की भक्ति में लगा दो, बचपन में संस्कार दे दो। और जिनके बच्चे टीनेजर हैं भाई, वो क्या करें, वो बच्चों को प्रसादम खिलाओ। प्रसाद खाने से बुद्धि चेंज हो जाएगी। कोशिश करो। अब आप बोलोगे वो तो हमारे हाथ का बना नहीं खाते, ये है वो है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल दूध का भोग भगवान को लगाओ और दूध पूरे दूध में मिला दो। चाय तो सब पियेंगे ना, दूध तो सब पियेंगे, अपने आप चला जाएगा उनके अंदर। ठीक है। भगवान का आपने भोग लगवाया, उस अगर वो जल का भी भोग लगाया तो कम से कम जल ही ऐड कर दो अपने भोजन में। मन को शुरू से प्रशिक्षित करो। मन को अगर अपना मित्र बनाया, मन आपको गोलोक वृंदावन पहुंचा देगा। अगर शत्रु बनाया, मन किसी भी हद तक हमें गिरा सकता है। तो मन में इस जन्म में, पिछले जन्म में जो संस्कार पड़े हैं, उसको कैसे मिटाया जा सकता है? भक्ति के द्वारा। नहीं तो बहुत खतरनाक है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। और भगवत गीता से एक श्लोक लिया गया है, और वो श्लोक क्या कहता है कि भाई, अ, भगवान इसमें बताते हैं कि अंत समय में जिस चीज का स्मरण होगा वही आपकी अवस्था होगी। जैसे भरत महाराज ने अंतिम समय में हिरण का स्मरण किया तो वो हिरण बन गए। हम्म? अब 16 माला करना पर्याप्त नहीं है। ये जरूरी है कि 16 माला करने में आपको 2 घंटे लगे। अभी वापस बचे आपके पास जिंदगी के 22 घंटे। अब 22 घंटे में चलो हम ये मान लेते हैं कि आप लोग 7 से लेके 8 घंटे आप सोने के ही निकाल दो, हालांकि इतने घंटे किसी को मिलते नहीं है। तो 8 घंटे आप सोने के निकाल दोगे तो आपके पास 14 घंटे बचे। ठीक है। अब 14 घंटे में से चलो 1 घंटा और निकाल दो, नहाना है धोना है ये सब कामों के लिए निकाल दो। 13 घंटे बचे। 13 घंटों में आप अपने मन को किस तरफ लगाते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपकी 2 घंटे की माला कैसे होती है। एक बार गौर गोपाल प्रभु जी हैं, उन्होंने एक ब्रह्मचारी से पूछा कि तुम ये सारा दिन हरे कृष्ण क्यों करते रहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं सारा दिन हरे कृष्ण इसलिए करता हूँ ताकि जब 2 घंटे में माला करूँ तो मेरा मन लग जाए। आपके जीवन के 22 बाकी घंटे जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपकी 2 घंटे की माला कैसे होगी। अगर 2 घंटे हमने माला करी और बाकी दिन हमारे मन में चल रहे हैं विचार किसी के प्रति भी, किसी के प्रति भी, सास बहू, हस्बैंड वाइफ, करियर, जॉब, ये वो, पूरा दिन ये विचार चल रहे हैं, तो जब माला करेंगे फिर वही विचार सामने आएंगे। और यही विचार मृत्यु के समय भी सामने आएंगे। तो धीरे धीरे मन को ट्रेन करो। अभी देखो, जो लोग मॉर्निंग में चैंटिंग के सेशन में आ रहे हैं, आपको पता है अब रूटीन सेट हो गई है। कौन आना शुरू किया है नया नया? इस कौन बताएगा अपना एक्सपीरियंस? कोई बताएगा भाई? ममता माता जी आप बताओ। आप अनम्यूट कर पाएंगे? माता जी मेरी ना आवाज बीच में कट गई थी, मुझे दोबारा बताइए आपने क्या बताया। मैंने ये पूछा है कि अभी आपने सुबह चैंटिंग करना शुरू किया है, तो आपको कोई परिवर्तन नजर आता है? जी माता जी बहुत ज्यादा। एक तो सारा दिन मतलब मन हल्का रहता है और फ्री रहता है। अभी हाँ माला हो गई, नेक्स्ट हम भगवान की सेवा में हम अच्छे से कर पाते हैं सेवा। नहीं तो सेवा करते थे तब भी रहता था, अभी माला रहती है, अभी माला रहती है। है ना? और मन भी काफी शांत है, बहुत ज्यादा। और आपने ये देखा कि आज से 10 दिन पहले आपसे उठा नहीं जाता था। कोई नई बात थोड़े ना माता है। है ना? माता जी अब तो ना सुबह 3 साढ़े 3 बजे ही आँख खुल जाती है, अभी हाय माला करनी है, माला करनी है, उठ के नहा धो के बैठ जाते हैं।
बैठ जाते हैं ना। और यही मन था जो कहता था कोई बात नहीं, नहाने की भी जरूरत नहीं है, बैठ जाओ ऐसे माला करने। कितना समय लगा? 10 दिन में चेंजेस आ गई। कैसे चेंजेस आ गई? क्योंकि भक्तों का संग किया। अगर एक बार आप मन में धारण कर लोगे ना कि मुझे भगवान से मिलना है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं सिर्फ एक भक्तों का संग करूंगा। अगर जिसने भक्तों का संग करना शुरू कर दिया ना, भक्त उसको खींच के ले जाएंगे गोलोक वृंदावन, खींच के। क्योंकि भगवान के भक्तों में बहुत शक्ति होती है, और भगवान के भी भक्त अपने भक्तों की सुनते हैं। वो आपको पहुंचा देंगे गोलोक वृंदावन। नहीं तो चलते रहो। यहाँ से दिल्ली जाना है, एक बंदे ने फ्लाइट बुक करी, और एक बंदा पैदल घिस घिस के आ रहा है, और दूसरा बंदा घर पे बैठ के सिर्फ सोच रहा है कि एक दिन दिल्ली जाऊंगा। जो बैठ के सोच ही रहा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। जिसने पैदल चलना शुरू कर दिया वो पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जिसने जहाज की टिकट पकड़ ली वो मिनटों में पहुंच जाएगा, मिनटों में। तो जहाज की टिकट पकड़ना मतलब मंदिर में भक्तों का संग करना। और कोशिश कीजिए, हर व्यक्ति कोशिश कीजिए, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, कम से कम एक दिन, एक दिन भगवान को क्या हम 2 घंटे मंदिर में नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। लेकिन जो मन है, मन आने ही नहीं देगा। माया बोलेगी क्या जरूरत है, संडे का दिन है, रेस्ट कर लो। कंबल है, रजाई है, मूंगफली है, रेवड़ी है, टीवी का मैच है, अच्छा अच्छा गाना है, कहाँ जाके मंदिर बैठोगे? माया तो बहुत कुछ बोलेगी। अपने मन में दृढ़ निश्चय करो। आप संडे को मंदिर आना भी शुरू कर दो ना, इससे ही जीवन बदल जाएगा। क्योंकि भक्तों के दर्शन होंगे वहां पे, भगवान के दर्शन होंगे। अच्छा, भगवान के दर्शन तो भैया आप घर में भी कर सकते हो। सबके यहाँ पे कोई ना कोई भगवान कृष्ण का चित्र होगा, विग्रह होगा। सब जगह पे कर सकते हो, लेकिन भक्तों का दर्शन कहाँ मिलेगा आपको? मंदिर जाने का सबसे बड़ा लाभ होता है। देखो, मंदिर जाने के कितने फायदे हैं। सबसे पहले आप भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद आपको खाने को मिलेगा, घर आके खाना नहीं बनाना पड़ेगा। संडे फीस्ट में आपको प्रसाद खाने को मिलेगा, भगवान को अर्पित किया हुआ। फिर क्या फायदा है? आप भक्तों के दर्शन करोगे, वहां पे बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जिसने तिलक लगाया होगा। और कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने तिलक लगाया है और दूसरा व्यक्ति उसके दर्शन भी कर ले तो वो भक्त बन जाएगा। आपको इतने सारे भक्त दिखेंगे वहां पे। फिर जब आप भक्तों को सेवा करते हुए देखोगे, एक दिन आपके मन में भी आएगा कि मैं भी ये खिचड़ी वाली कड़छी को उठाऊं, मैं भी 4 डोनों में खिचड़ी डाल के लोगों को दूं। सेवा हो जाएगी, भगवान के दर्शन होंगे वहां पे। राधा और भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई फर्क नहीं है ना? भगवान के दर्शन होंगे। फिर आप माया के प्रभाव से जितनी देर मंदिर में रहोगे मुक्त रहोगे। नहीं तो घर में तो सोना ये वो सारे काम ही है ना, उससे मुक्त रहोगे। और फिर आपके आने से आपके बच्चों में ये गुण आएंगे कि हाँ, हमें भी मंदिर जाना है। कितने सारे बेनिफिट्स हैं। क्या फर्क पड़ता है 2 घंटे मंदिर आने से? लिटरली इज इट वेरी इम्पॉसिबल? नहीं है। बस मन नहीं मानता। मन को समझाओ। अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है तो आपके घर में व्हीकल है चाहे नहीं है, आप मंदिर पहुंच जाएंगे। ममता माता जी के पास मंदिर नहीं, वो व्हीकल नहीं है। मैंने तो अपनी गाड़ी चलाना ही बंद कर दिया, 2-3 साल हो गए। मैं ड्राइविंग ही बंद कर रखी है। तो फिर भी मैं मंदिर पहुंच जाती हूँ। क्योंकि मंदिर जाने के लिए व्हीकल नहीं चाहिए होता। मंदिर जाने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए होता है। अगर आपके मन में इच्छा है, वो सब व्यवस्था कर देंगे। लेकिन इच्छा में दृढ़ता नहीं आ रही है। मैं देखती हूँ मॉर्निंग की क्लास में चैंटिंग वाले में इतना का बुरा हाल है कि 2 भक्त आते हैं चैंटिंग करने, 2 भक्त, मतलब लिटरली। लेकिन एक बात है कि जो 2 आएंगे ना, ये पक्के भक्त बन जाएंगे। इनकी आदत डेवलप हो जाएगी सुबह माला करने की। इतना सुनहरा मौका भक्तों के साथ चैंटिंग करने का कैसे लोग गवा रहे हैं। सिंपल सिंपल सा रीजन क्या है कि या तो सुबह उठना नहीं आता, या सुबह उठ के मॉर्निंग रूटीन को ही मैनेज कर नहीं करना आता। उठेंगे तो नहाने में ही आधा घंटा लगा दिया। उठेंगे तो फिर घर का इधर उधर का काम पकड़ लिया, या सोते रहेंगे या उठ के ब्रह्म मुहूर्त में घर का काम पकड़ लेंगे सिर्फ। और इस मतलब सुबह उठ के चैंटिंग करना गोलोक वृंदावन लेके जा सकता है, लेकिन वो करेंगे नहीं।
इतने ज्यादा बहाने होंगे उनके पास, इतने ज्यादा। कभी बच्चों को स्कूल भेजना है, कभी बच्चे छोटे हैं, कभी हस्बैंड की सेवा करनी है, कभी सासू माँ नहीं उठती उनको खाना देना है, फिर कभी बोलेंगे जी अलार्म नहीं बजा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरा अलार्म भी कई बार नहीं बजता। मैं मॉर्निंग की क्लास में हुआ एक दो बार, मेरा अलार्म मैं लगाना भूल गई और मेरे से नहीं उठा गया, मेरी क्लास भी मिस हो गई। ये चीजें हो सकती हैं, महीने में एक बार दो बार हो सकती हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैंने पूरा वीक का रेस्ट लिया है और जब मैं बीमार थी, पूरा वीक मैंने क्लासेस नहीं लगाई क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा था, फीवर बहुत था, वायरल हो गया था। तो वो ब्रेक लिया जा सकता है, एक्सेप्शनल केस सिनारियोज होते हैं, लेकिन डेली डेली एक्सेप्शन नहीं होती। कोशिश करनी चाहिए। अरे नाम जाप कर नहीं सकते तो सुन ही लो भक्तों के मुख से, कैसे समझाएं। प्रॉब्लम ये है कि जो मैं बातें बता रही हूँ ना, इसको मैं तब अब जब आपने किसी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से आप पूछो इसका पूरा बेनिफिट कब मिलेगा। मेरे को इसका, मैंने 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस ली है, मेरे को इसका बेनिफिट क्या कब मिलेगा। अगर सही एजेंट हो तो उसको ये कहना चाहिए कि भाई तुम मरेगा तब बेनिफिट मिलेगा। अब वो व्यक्ति मरेगा तभी बेनिफिट दिखाएगा ना कि तुम्हारा ये देखो तुम्हारा 1 करोड़ का इंश्योरेंस के पैसा दूसरों को आया। तो जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ इसका बेनिफिट, प्रॉब्लम ये है कि हालांकि जो भक्त लगे हुए हैं इस चीज में उनको तो बेनिफिट नजर आ रहा है, ममता माता जी को तो नजर आ रहा है बिकॉज शी इज डूइंग इट, अंजलि माता जी को नजर आ रहा है। अब मतलब जो जो भी लगेगा, आप लोग भक्त पूनम में संजय जी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं आपको नजर आएगा। अब जो कर ही नहीं रहे उनको बेनिफिट कैसे दिखा दें, क्या आनंद आता है कैसे दिखा दें। क्योंकि ये जो चीजें हैं इसका पता तब लगेगा जब मर जाएंगे। पता है आपको कितने सारे प्रेत आसपास घूम रहे होंगे, आत्माएं, जिनका मन करता होगा भगवान का नाम ले लेकिन जुबान नहीं है अभी। पेड़ पौधे, जुबान नहीं है, खड़े हैं, गर्मी सर्दी धूप सहन करते हैं, कौन है ये मनुष्य ही थे किसी जन्म में। ये कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं, छिपकली कॉकरोच, कौन थे ये मनुष्य ही थे। फिर नहीं भक्ति करी तो इस योनि में पड़ गए, है ना। तो समझाओ, मन को समझाओ। कोई बाहर से समझाने नहीं आएगा, कोई नहीं आके बोलेगा कि पूनम माता जी उठो चलो उठो चैंटिंग करो, नोबडी विल से यू दैट। कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा। फिर ऐसे करते करते एक दिन मर जाएंगे हम। आपको पता है नया साल था अभी 2 दिन, तो ऐसा लगेगा 2 4 दिन पहले ही नया साल था। 3 फरवरी हो गई है, 1 महीना 3 दिन निकल गए हैं नए साल के। क्या परिवर्तन आया जीवन में। अगर कथा कीर्तन सुनने के बाद भी, इतना श्रवण करने के बाद भी नाम में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही, तो कहीं ना कहीं पे या तो अपराध हो रहे हैं या फिर हम में ही कोई कमी होएगी। कोशिश करें, कोशिश करें, नाम में रुचि उत्पन्न करने का मन नहीं बैठता। को पता है आचार्य क्या लिखते हैं, आचार्य कहते आपका जाप करने में मन नहीं लगता तब भी जाप करो। आपके मन में जाप करते हुए काम वासनाएं आती हैं तब भी जाप करो। आपका जाप करते हुए आपको अगर नींद आती है तब भी जाप करो। अगर जाप करते हुए आपको लगता है कि आपको उसको सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, अपराध करते हुए जाप कर पा रहे हैं, तब भी जाप करो। जो जो मर्जी हो जाए, जितनी भी गलतियां हो जाए, नाम को मत छोड़ो। मतलब मैंने तो इतना मत्ता फोड़ी कर ली ना, मैं क्या बताऊं। मैंने खुद लोगों को फोन कर करके कि आपको वेकअप कॉल की फैसिलिटी चाहिए, आपको लगता है आप अलार्म से नहीं उठ पाते हैं, तो हम आपको कॉल करेंगे, आप सुबह उठो नाम जपो। एक दिन नाम जपेंगे ठुस। और ये वो इंसान है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए उठते हैं, बच्चों का +2 10th का एग्जाम होता है, ये लोग उठते हैं और मतलब रात को 4 4 बजे तक जाग के बच्चे को चाय कॉफी बना के देते हैं, जस्ट उनके कुछ अच्छे नंबर आ जाए 10th में +2 में। बच्चे सेटल हो गए, उसके बाद इनकी उठने की आदत खत्म हो जाती है। कि मतलब क्या ही बताएं। हर तरह की फैसिलिटी देने के बाद अब क्या हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जूम की क्लास नहीं लगाएंगे जिसने नाम जब। अब अंजलि माता जी हैं, अब ये जूम की क्लास लगती है तो जूम की क्लास में आ जाती हैं। अगर कल को ये बंद हो जाए जूम की क्लास, इसका मतलब क्या है, ये जाप नहीं करेंगी, इनकी रूटीन सेट है, ये जाप करेंगी, इनकी आदत बन चुकी है वो, शी विल डू। और जो नहीं कर पा रहे उनको इतना धक्का लगा दिया, हरि नाम की महिमा का इतना गुणगान कर दिया।
लिटरली की पर ऐसा लगता है कि लानत है यार, बहुत बहुत, क्या ही बताएं। नर्क में जाने को तैयार हुए बैठे हैं, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, गर्भ में चले जाएंगे। मैं जल्दी नहीं उठूंगा, मैं टुकड़े टुकड़े कटवा दूंगा अपने, ये वाला हाल हुआ पड़ा है। कैसे समझाएं हरि नाम की महिमा का महत्व, कैसे सुबह जाप करने का महत्व समझाएं, समझ ही नहीं आ रही। सारी फैसिलिटीज के बाद भी जप नहीं कर पा रहे, तो फिर पता नहीं कैसे संभलेंगे। चलो, भगवान की कृपा होएगी तो एक ना एक दिन संभल पाएंगे। अब ये मन के ऊपर पैराग्राफ मेरे ख्याल से इतना लेक्चर देने के बाद समझ आ गया होएगा। लोग नहीं आती, लोगों के जीवन में भक्ति, बहुत माथा फोड़ी करके देख लिया, बड़े कम लोग हैं जिनकी जीवन में भक्ति आती है। अरे, सारे जब उपदेशों, देखो क्या लिखा है श्लोक में, कि सभी की सलाह यह है कि व्यक्ति को पूरा समय 24 घंटे भगवान के नाम रूप गुण शाश्वत लीलाओं का अच्छी तरह से जप करे। यही तो बोला गया है श्लोक में, पूरा दिन नाम पे लगाना है। उसमें से ब्रह्म मुहूर्त तो निकाल दिया। अब ब्रह्म मुहूर्त निकाल के, आपको पता है सुबह माला करोगे, उसका तो फल ही कई गुना ज्यादा होता है। सुबह की माला और शाम की माला में ये समझ लो कि कोई बच्चा पेपर देने गया, उसको बोला अगर पेपर 2 घंटे में खत्म कर दिया तेरे को नंबर मिलेंगे 100 में से 100। अगर तूने पेपर खत्म किया 3 घंटे में, तेरे 100 में से नंबर कट के 50 रह जाएंगे। अगर तू सुबह पेपर देने आएगा तेरे को मिलेंगे 100 के 100, और अगर शाम को पेपर देगा तेरे को मिलेंगे 100 के 50। तो जो बच्चा शाम को पेपर देगा, 50 नंबर तो वैसे ही कट गए। कभी गूगल कर लो, संतों की वाणी सुन लो, जहां मर्जी सुन लो, ब्रह्म मुहूर्त का कितना अधिक महत्व है। देवता घूमते हैं। आपको पता है ये असुरों का, ये हिरण्य कश्यप का जन्म कैसे हुआ? कैसे हुआ? जो इनकी माता थी, उन्होंने अपने पति से संभोग की इच्छा प्रकट करी। कब? शाम को, संध्या काल के समय पे। उस समय भोग करने के कारण इतना बड़ा राक्षस उत्पन्न हो गया। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो देवता घूमते हैं, शाम को तो भूतों प्रेतों का टाइम शुरू हो जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप करेंगे, जीवन पता कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते। अब ये तो है नहीं कि कोई आत्मा को पकड़ के सामने आपके खड़ा कर दें कि इसका उद्धार हो गया। समझने वाले समझ जाएंगे, जिसने नहीं समझना वो 5 साल क्लासें लगा के भी नहीं समझेगा, नहीं हरे समझेगा। कृष्ण। हरे माता जी एक, आजकल के बच्चों का हिसाब है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनके ब्रह्म मुहूर्त में सोने का टाइम रहता है। हाँ। आजकल के बच्चों का ऐसे ही हाल है, वो समझते नहीं है। दे विल नॉट अंडरस्टैंड। 11 बजे भी बोलेंगे कि हमारा उठने का मन नहीं है, रात को वेब सीरीज मैच ये देखने हैं। बुरे हाल हुए पड़े हैं। अरे माता जी, आप बच्चों की बात कर रही हैं, आप हमारे ग्रुप का हाल देख लो। 2 बंदे हैं चैंटिंग में, क्या समझाएं। और मैंने मतलब एक दो माता जी तो ऐसे हैं, लिटरली फोन कर दिया, डांट लगा दी, रिक्वेस्ट कर ली, 1 to 1 प्रार्थना कर ली। और मुझे ये नहीं समझ आता कि हमें मिलेगा क्या इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद। बट वी आर गेटिंग नथिंग। कुछ ऐसा तो नहीं कि पैसे मिल रहे हैं कि उठ के जाप करवाओ किसी को। अरे आपका ही फायदा है भाई, भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। और ऐसे ना, नाम में श्रद्धा तब उत्पन्न होगी जब नाम जपोगे। बच्चा क्लास में बैठेगा तभी तो क्लास में इंटरेस्ट बनेगा। वो बोलेगा मैं क्लास में बैठूंगा ही नहीं, फिर घूमते रहो। आप ये देखो, भगवान विष्णु विष्णु जी का सहस्त्र नाम है, उसमें 1000 नाम है। अगर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम 3 बार पढ़ो तो 3000 नामों को आपने पढ़ा, जिसमें आपके अच्छा खासा समय लग जाएगा। उसके बदले में अगर आप 3 बार राम 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 बोलो तो एक बराबर है। भगवान राम का एक नाम विष्णु के 3000 विष्णु के नाम लेने के बराबर है। और जो कृष्ण नाम है वो राम नाम से भी ऊंचा है। तो उस कृष्ण नाम का अगर हम जप नहीं करेंगे तो, ऐसा नहीं और विधियां नहीं है और मंत्र नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा महामंत्र है जो आपको मुक्ति दिला सकता है। सुनो, करो, हिम्मत करो। मतलब आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। मैं आपको प्रेशराइज करके कुछ करके मुझे कुछ मिलेगा नहीं। बस मैं चाहती हूँ जो ये वीडियो को सुने यूट्यूब पे, या जो अभी लाइव सुन रहे हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन आए। क्योंकि मुझे सच में आप लोग एक फैमिली के जैसे लगते हो, सच में।
अब बच्चा है, बच्चा नहीं सुधर रहा, तो माँ प्यार से डांट से समझाएगी ना। तो जो लोग 4-4 सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं वो एक फैमिली बन जाते हैं। अब फैमिली में कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा तो क्या करेंगे, प्यार से डांट से समझाएंगे ना। फिर भी नहीं समझेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर माता पिता बोलेंगे ठीक है भाई तुम अपने रास्ते पे जाओ। पिता पुत्र को समझा सकता है ये रास्ता तेरे लिए गलत है, वो फोर्स नहीं कर सकता, उसको अपने आप समझ आ जाएगी जब ठोकर खाएगा, है ना। थोड़ा सा श्लोका कर लेते हैं। मृत्यु के समय जीव का मन बुद्धि अगले जन्म के लिए एक निश्चित प्रकार का शरीर का सूक्ष्म रूप बनाते हैं। यदि मन अचानक किसी ऐसी चीज के बारे में सोचता है जो उसके लिए अनुकूल ना हो तो उसे अगले जन्म में उसी तरह का जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के बारे में सोचता है तो उसे आध्यात्मिक दुनिया गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित किया जा सकता है। देहांतरण की ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्तों के मन को प्रशिक्षित करने की सलाह देते हैं ताकि वे कृष्ण के अलावा कुछ भी ना याद कर सके। तो बोला क्या क्या है कि मृत्यु के समय जो मन में सोचोगे, अगर आपने मक्खी सोच ली, मच्छर सोच लिया, कॉकरोच सोच लिया, जो मन में विचार आ गया उसी योनि में आप चले जाओगे, उसी योनि में। अगर मृत्यु के समय भगवान कृष्ण आ गए आपके मन में तो आप भगवान के धाम में जाओगे। भगवान किसी भी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के लास्ट सेकंड तक चांस देते हैं, लास्ट सेकंड तक, कि अगर लास्ट सेकंड तक भी तूने मेरा नाम बोल दिया मैं तेरे को लोक में ले जाऊंगा अपने गोलोक वृंदावन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है नाम उनके मुख से निकलेगा जिन्होंने नाम लिया होगा। अब जिसने चैंटिंग ही नहीं करी, जिसने नाम ही नहीं लिया, वो क्या भगवान का नाम उनके मुख से निकलेगा, कहाँ निकलेगा। बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर भी अगर जीवन व्यर्थ गंवाना है तो गवाओ, जिंदगी है आपकी। वो कहते हैं ना, एक ऐड आती थी, मर्जी है आपकी क्योंकि सिर है आपका, हेलमेट की ऐड आती थी, है ना। और जिन लोगों ने अभी अपने चैंटिंग शुरू कर दी है, भगवान के नाम का जाप शुरू कर दिया है, जिसमें आपका मन लगता है, जो भी आपने शुरू किया है, ठीक है, तो उन लोगों का ये समझो कि अभी 5 बजे से लेके आपका 6:30 बजे तक का टाइम तो भगवान के नाम में लग गया ना। 1 घंटा चैंटिंग है, अब 1.5 घंटे को मेंटेन करो। और अगले टाइम को सोचो कि अब मैं इसको 24 घंटे तक कैसे लेके जा सकते हैं, 14 घंटे तक कैसे लेके जा सकते हैं। पहले 1.5 घंटे को अच्छे से मेंटेन करो, सुबह के टाइम को जब उठना शुरू किया है। अब धीरे धीरे बाकी दिन के टाइम को भी हम मैनेज करेंगे। तो जो लोगों ने सुबह 1.5 घंटा चैंटिंग करते हैं, क्लास लगाते हैं, अब हम अगले नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे, धीरे धीरे बेबी स्टेप लेंगे, तभी तो 12-15 घंटे भगवान में में मन लगेगा ना। पहले इसके ऊपर हम रुकते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, फिर हम देखेंगे कि अभी हम लोग 5:30 6:30 से लेके जो आगे का समय 8 बजे तक का वो भगवान में मन को कैसे लगाएं, क्या क्या एक्टिविटीज करें घर का काम करते हुए। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, पर पहले ये जरूरी है 5 से 6:30 तक का जूम का सेशन। और इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ भगवान के नाम की चर्चा होती है, या उनका गुणगान या उनकी चैंटिंग, दो ही काम। ये दोनों